जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में बिहार मद्रासी सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 दोस्तों जो आने वाला है उसके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो है दोस्तों सीट नंबर जो है 11 होने वाला। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों आज का क्वेश्चन रहने वाला है, करें निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्चतम दर प्रदर्शित करता है। करें निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्चतम दर जो हाईएस्ट रेट प्रदर्शित करता है। तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकुरित बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकुरित बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकुरित बीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, करें विश्राम में एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। करें विश्राम की स्थिति में एक मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो 2 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 15 से 18 बार। जब विश्राम की अवस्था में होता है दोस्तों तो 15 से 18 बार जो है एक मनुष्य जो है श्वास लेता है। और 1 वर्ष में दोस्तों पूछा जाएगा तो 30 से 60 वर्ष 1 वर्ष के बच्चे होता है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे रहेगा तो 24 से 40 बार लगभग ले लेंगे। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, करें कि मेंडलीव के समय में क्या है, मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे। मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है नहीं खोजे गए थे। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलियम और जर्मेनियम जो है मेंडलीव के समय में जो दोस्तों नहीं खोजा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होती है। करें निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होती है। तो देखिए 4 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी के बराबर होती है। आगे देखिए, कर ए बी रक्त वाला व्यक्ति एक व्यक्ति होता है दोस्तों, क्या कहता है, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति क्या होता है। तो देखिए 5 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोस्तों किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है दोस्तों, किसी भी, ये सर्वग्राही कहलाता है। क्या, सर्वग्राही, यानी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है दोस्तों। ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ होता है, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी रक्त वाला व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग से रक्त जो है ले सकता है, मगर सभी वर्ग को दे नहीं सकता है दोस्तों। सभी वर्ग को दे सकता है, वो दे सकता है, जिसे सर्वदाता कहा जाता है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुई थी। झांसी की रानी की मृत्यु जो है अंग्रेजों के साथ जो है किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1858 में दोस्तों। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी जो है लड़ते हुए, कहाँ से, झांसी जो ग्वालियर में पड़ता है दोस्तों, कहाँ, तो झांसी जो कहाँ पड़ता है, ग्वालियर में, MP मध्य प्रदेश में। तो झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेज जिसका नाम था दोस्तों हीरोज, क्या नाम था, हीरोज से लड़ते हुए दोस्तों ये 1858 में युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1972 में दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों केरल बन गया है। क्या, केरल, इसे भी याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। महामात्र एकमात्र खनिज होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीलम। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलम का हो जाएगा। क्या, नीलम खनिज एकमात्र उत्पादक है दोस्तों कौन, तो जम्मू कश्मीर है। नीलम खदानें दोस्तों मचल और पधार में जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं और एक किश्तवाड़ के डोडा जिलों में जो है नीलम पाया जाता है। नीलम दोस्तों अपनी कठोरता और गहरे नीले रंग के लिए जो है जाना जाता है और एक बहुमूल्य रत्न है दोस्तों। नीलम को दोस्तों कोरंडम भी का, एक कोरंडम का किस्म है Al2O3 का। आगे देखिए क्वेश्चन है,
पलिया गसई मुदु कुमुदु पेरुबुड़ी क्या है? पलिया गसलाई मुदु कुमुदुमी पेरुबुड़ी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो देखिए 12 का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पांड्य वंश का। क्या हो जाएगा? पांड्य वंश का शासक था दोस्तों। कहाँ का? तो पांड्य वंश। ये दोस्तों कावेरी की दक्षिण में स्थित है पांड्य वंश। कहाँ? तो कावेरी की वर्तमान में से मदुरै तथा तिरुवेल्ली के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है चुनावों से संबंधित है? तो देखिए 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 15। क्या हो जाएगा? भाग 15 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन करा, दिए गए युग्मों में से सुमेलित युग्मों का चयन करना है। दिए गए युग्मों में से सुमेलित का जो है चयन करना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, तीनों सही है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो देख लीजिए करा है कि झील ताजी, खारी या लवणीय हो सकती है। झील जो है ताजी हो सकती है, खारी या लवणीय हो सकती है। हाँ दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। भारत में झीलें केवल निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नहीं दोस्तों ये तो गलत है। बुलर झील कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है। हाँ दोस्तों ये मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों बुलर झील, जो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। बाकी ये दोनों दोस्तों सही है। इसमें जो है 2 जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था? दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था? तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है, इनमें से वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? इनमें से वाक्य की किस अंश में जो है त्रुटि है? संबंधों में मधुर्यता होनी आवश्यक है। संबंधों में मधुर्यता होनी जो है आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा इसका? किस में त्रुटि दोस्तों? तो ए में है। क्या? मधुर्यता में। किस में हो जाएगा? ए में हो जाएगा। मधुर्यता में दोस्तों त्रुटि है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कि वह विनम्र है। इस वाक्य में विनम्र का विलोम शब्द क्या होगा? नहीं दोस्तों उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उदंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदंड हो जाएगा। विनम्र का उल्टा शब्द जो है उदंड हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। सुआ का पर्याय क्या होगा दोस्तों? सुआ का पर्याय जो है क्या होगा? नहीं पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तोते का होता है। क्या होता है? तोते का। तोते यानी सुआ का पर्यायवाची शब्द दोस्तों इस प्रकार होता है तोता, सुगा, सुक, कीर, रक्ततुंड आदि जो है किसका है? तो तोता का है। याद रखें। अब मोर का अगर पूछा जाएगा किसका? तो मोर का। तो मोर का हो जाएगा दोस्तों मयूर, नीलकंठ, सिरवी, कलापी, सारंग आदि। और अगर कोयल का पूछा जाएगा तो कोयल का देखिए क्या हो जाएगा? कोकिला, पीक, बंसदूत, श्यामा आदि हो जाएगा। और अगर मुर्गा का पूछा जाएगा तो मुर्गा का हो जाएगा दोस्तों कुकुट, ताम्रशिपी। क्या हो जाएगा? तो कुकुट और ताम्रशिपी जो है मुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे अधिक होती है? तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्या? ऑप्शन डी लिथियम का दोस्तों सबसे हल्की तत्व होता है। क्या? तो लिथियम होता है। इसे भी याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर। अक्सर ऐसे ही एग्जाम में दोस्तों आज जो है साइंस का जो क्वेश्चन बायोलॉजी से जो है पूछे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 22 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए विषम बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? ए विषम बीजाणु होते हैं।
करें प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा नियंत्रक का। किसका हो जाएगा? धारा नियंत्रक का उपयोग जो है किया जाता है। करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया की उत्पाद को दर्शाता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, MnCl2 और Cl2 और 2H2O हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, करें संतुलित अभिक्रिया 2Al प्लस 3Cl2 बराबर 2Cl3 में एल्युमिनियम से एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु का अनुपात जो है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आप तुम्हारी इसका 2:2 हो जाएगा। आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना करके इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें दोस्तों हम सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य तो 29 का देखिए, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या था? तो भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था। किसका? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय प्राथमिक उद्देश्य था। कर भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? कर भारत में वे शासक कौन थे दोस्तों जिन्होंने बारूद और तोपखाने का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो देखिए 30 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने दोस्तों? बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस वर्ष किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है सबसे अधिक रहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करें भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है सबसे अधिक रही है? तो 31 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका रहा है? तो जैन धर्म का रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन है, धन या वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व उसे दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। कोई विधेयक या तो द्वारा किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या मंत्री। इस चारों ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके द्वारा? तो ये मंत्री के द्वारा। मंत्री द्वारा किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो मंत्री के द्वारा। याद रखिएगा इसे। करें निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना किया था? करें निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम दोस्तों जिसको बुद्ध कहा जाता था कि जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना किया था? तो देखिए 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध पूर्णिमा। और दोस्तों महान कहलाते बुद्ध के नाम से बहुत जाने जाने लगे थे। कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। करें स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो देखिए 34 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। करें कि जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं अपनी पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर कर रहे हैं। देखिए कि जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता है और अपनी पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रपति को। किसे हो जाएगा? भारत की राष्ट्रपति को सौंपना होता है। करें मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और जिन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की, किस संत की शिष्या बनी जो अछूत मानी जाने वाली शिष्य जाति से संबंधित थी? तो मीराबाई दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रविदास हो जाएगा दोस्तों। क्या? रविदास। करें कि अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया था? तो 37 का देखें, करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का
ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। 36वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 36वां संविधान संशोधन 1975 में दोस्तों सिक्किम का जो है राज्य बनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। कह रहा है गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या, तो रूठ जाना दोस्तों। अगर कोई गाल फुला रहा है तो समझ जाइए वो रूठ गया। आगे देखिए और क्वेश्चन है कि पुरस्कार की रचनाकार कौन है दोस्तों? पुरस्कार की रचनाकार कौन है? तो 39 का है दोस्तों क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरस्कार की रचनाकार ये पुस्तक है दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद। करें मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मध्य प्रदेश के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राय बहादुर हीरालाल। क्या हो जाएगा? राय बहादुर हीरालाल जो है मध्य प्रदेश इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। का निम्न में से किस में सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? निम्न में से किस में सहसंयोजी बंध जो है नहीं होंगे? तो 41 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2। क्या हो जाएगा? MgCl2 इज द राइट आंसर। करिए अकृत अग्न्याशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलती है, क्या वहन करती है? अकृत है जो दोस्तों जो अग्न्याशयी वाहिनी यानी हिपैटोटिक पैरिक्योरेटिक डक्ट यानी डेडुनम में खुलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो 42 का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, पित्त और अग्न्याशयी रस दोनों हो जाएगा दोस्तों। अक्सर ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आजकल जो पूछे जा रहे हैं इसी तरह का। क्रम मानव की संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या होता है? मानव की संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण जो है क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है दोस्तों। कौन? तो रुच अंश जो होता है मानव की रुच अंश। आगे देखिए क्वेश्चन है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो 0 ग्रेटर देन I ग्रेटर देन डिग्री मानते हुए तो n1 और बाई n2 के बराबर क्या हो जाएगा? तो 42 का देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 42 का हो जाएगा क्या? तो 44 का है दोस्तों क्या? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साइन I बटा साइन R हो जाएगा। क्या? साइन I बटा साइन R स्नेल का नियम पे बनेगा। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? हवा में मौजूद ऐसी कौन सी गैस है जिसके पीतल की मलिनीकरण दोस्तों उसका कलर फीका करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा दोस्तों। पीतल है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। और सिल्वर सल्फाइड दोस्तों चांदी को जो है काला कर देता है। कौन? तो सिल्वर सल्फाइड जो है दोस्तों चांदी को क्या करता है? तो काला। और अंडा में सल्फर पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। किसमें? तो अंडा में सल्फर पाया जाता है। और जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो चूहा मारने में किया जाता है दोस्तों। किसका? तो जिंक फॉस्फाइड का। और दोस्तों प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। यहाँ पूछा गया दोस्तों हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसी बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें सिर्फ दोस्तों जीके जीएस का क्वेश्चन जो आप लोग के रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं हम। आगे देखिए क्वेश्चन है 49 नंबर। मालाबार तट की मध्य स्थित है, यानी किन दो राज्यों के मध्य जो दोस्तों मालाबार तट जो है स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 49 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? मैंगलोर और कन्याकुमारी के मध्य हो जाएगा। कहाँ? तो मैंगलोर और कन्याकुमारी के मध्य जो दोस्तों स्थित है। कर भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दोस्तों दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी तटीय मैदान और दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान में। किसमें? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में जो है बांटा गया है। आगे देखिए संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना जो है किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखिए।
50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है? कार्यपालिका का न्यायपालिका की पृथक्करण संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत जो है शामिल है? तो 51 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका की पृथक करने के लिए राज्य जो है कदम उठाएगा। कौन? तो राज्य ही उठाएगा। आगे देखिए 52 नंबर। कारण निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे लंबी नदी है जो दक्कन की पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, लंबी नदी है जो दक्कन की पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए 52 का। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी है जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र नदी है दोस्तों, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के दोस्तों ये विसर्जित हो जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में, भारत में अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है? तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। क्या? कृषि के क्षेत्र में है। कारण निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है जोड़ी गई है? निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है जोड़ी गई है? तो 54 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? 10वीं अनुसूची इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। अरे भारत की संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो 55 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के 2 में जो है कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इंडियन फाइनेंशियल कोड की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों IFC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल कोड, की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो हो जाएगा इसका दोस्तों क्या? तो 1956 में किया गया दोस्तों। कब किया गया है? तो 1956 में जो है किया गया है। और इसका मुख्यालय दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का एक समूह होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में कौन से तथ्य सही हैं? बिहार बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में कौन से तथ्य जो हैं सही हैं? तो देखिए 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों सही है दोस्तों। राजस्व बजट GSDP का 0.80% जो है दर्शाया गया, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.98% जो है दर्शाया गया, ये भी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ये बहुत सी एग्जाम में पूछे गए हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका देखिए बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्म शाहनी। कौन है दोस्तों? भीष्म शाहनी है तमस के लेखक। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा जाएगा दोस्तों, अमृता प्रीतम किसका है दोस्तों? पिंजर डायरी किसका है? पिंजन का। अमृता प्रीतम है किसका है? पिंजन का है। और दोस्तों पूछा जाएगा किसका? असपाल है, मुंशी प्रेमचंद्र है। ये सभी हिंदी का राइटर है। कब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब प्रकाशित किया गया था? दोस्तों काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा आप लोग। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। तो कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, सॉरी, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब प्रकाशित हुई थी? तो 59 का देख लीजिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1892 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है काबुलीवाला बाग जो है लिखा गया दोस्तों। यह जो पुस्तक है यह बंगाली भाषा में लिखी गई है, जो साधना पत्रिका के दूसरे अंक में दिखाया गया दोस्तों, जिसमें एक छोटी बंगाली लड़की मिनी के बीच अनूठे और गहरे रिश्ते को जो है दर्शाया गया है। किसमें? काबुलीवाला में। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस सी सैड दैट सी कोल्ड नॉट बिलीव हिम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सेड यू कैन नॉट बिलीव हिम। आगे देखिए
करा किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। करा किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो 61 का देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, क्या करते हैं, तो क्षेत्र रेखाएं दो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। आगे देखिए 62 नंबर, करें पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था दोस्तों, आप लोग को पता होगा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये प्रतिजैविक हैं। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। पेनिसिलिन की खोज जो है चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी जो है क्यों माना जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें प्रतिजैविक युग की शुरुआत की थी, किसका, तो जो है प्रतिजैविक युग की जो शुरुआत किया था किसने, तो पेनिसिलिन। इसलिए दोस्तों चिकित्सा जगत में से क्रांतिकारी जो है माना जाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। 64 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सदैव ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदैव ऋणात्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है, तो 65 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, युगलीना। क्या हो जाएगा दोस्तों, युगलीना हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर, निम्नांकित में से कौन विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्था नहीं है। निम्नांकित में से कौन विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्था जो है नहीं है, तो 69 का देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। ये जो है दोस्तों विश्व बैंक समूह की संस्था जो है नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 संस्थाएं होता है दोस्तों, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक हो जाएगा, IBRD। क्या हो जाएगा, IBRD भी है, और IDA भी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA भी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ये भी है दोस्तों, क्या है, IFC भी है। एक और होता है दोस्तों, अनियमित विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको बोलते हैं हम लोग ICSID, जिसकी स्थापना 1966 में होता है। कुल 5 संस्थाएं जो हैं वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 में किया गया था दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन अंग आयोग की सिफारिश पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। ये भी जो है पूछा जाता है। आरंभ में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता था। अब वर्ष 1937 में से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता से कहाँ कर दिया गया था, तो बॉम्बे कर दिया गया। कहाँ, तो बॉम्बे कर दिया गया है। और पूछा जाएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1905 को जो है योजना आयोग की स्थापना जो है दोस्तों किया गया। अब दोस्तों योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग कर दिया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ जो है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी। क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा जो है दिया गया था। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा जो है दिया गया था, तो 73 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था। 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था, तो 74 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या,
तो ऑप्शन ए हो जाएगा 16 वर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 16 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 16 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कारण नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो 75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान से देखिए आप लोग। खैर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? असम राज्य का हो जाएगा। असम की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर है। पूर्वोत्तर का राज्य दोस्तों असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम दोस्तों पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है। करसूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के श्रोतागान के रूप में जाना जाता है? करसूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के श्रोतगान के रूप में जो है जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद। करेक्ट टू स्मॉल रैट आइडम मीन्स, इसमें सुनना है दोस्तों तो 78 का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए करेक्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पॉसेसिव वॉइस। 29 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा बेयर यू कॉल्ड बाय रानी। क्या हो जाएगा? बेयर यू कॉल्ड बाय रानी हो जाएगा। करेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ किन। तो 80 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कर रहा एंथुसियास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक हो जाएगा। 81 नंबर देखिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की विकास को उद्दीपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? 81 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्राव जो दोस्तों कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। कह रहा है कि निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या होता है? निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या होता है? तो 82 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी मुख्य वर्ग तत्व। क्या हो जाएगा? मुख्य वर्ग तत्व हो जाएगा। करें दंत क्षय यानी तीर्थ डैक्स जो परिणाम होता है किसका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोमल दंत वल्क का। क्या हो जाएगा? कोमल दंत वल्क का हो जाएगा। करें भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? 34 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण को मंद कर देता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑक्सीकरण को जो है मंद कर देता है। करें निम्नलिखित में से कौन सा समूचय पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बढ़ते हुए क्रम को सही निरूपित करता है? 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन, जल और शर्करा हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन, जल और शर्करा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 89 नंबर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 89 का देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा गुड़ी पड़वा त्यौहार। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को ही मनाया जाता है। यह त्यौहार बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है दोस्तों। कौन सा त्यौहार? तो गुड़ी पड़वा त्यौहार। और देखिए दोस्तों उगादी त्यौहार क्या है? उगादी त्यौहार दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है दोस्तों। और पोंगल जो है दोस्तों कौन? तो पोंगल जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला पोंगल कृषि से संबंधित प्रमुख हिंदू धर्म का पर्व है दोस्तों। कौन? तो पोंगल। अब मकर संक्रांति देख लीजिए। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है जो प्रतिवर्ष निश्चित अंग्रेजी तिथि 14 जनवरी को जो है मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से हैं? यानी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 90 का देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि एवं उद्योग क्षेत्र इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कृषि और उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है?
करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख जो है किस क्षेत्र से है, यानी किस क्षेत्र में दोस्तों, किस अनुच्छेद से है। तो क्या हो जाएगा 91 का, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 94 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 94 हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 94 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है अनुच्छेद 101 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 101 में जो है देखिए कहा गया है क्या, तो यदि कोई संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन में अपना स्थान जो है छोड़ना होगा। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 101 में। अनुच्छेद 84 में देखिए क्या है, कह रहा है कि अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान करता है कौन, तो अनुच्छेद 84 करेगा दोस्तों। कौन करेगा, अनुच्छेद 84 करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन है शिकिल कला चंद्रशेखर, शिकिल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं। शिकिल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे और किससे जुड़े हैं, तो 92 का देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बांसुरी बजाते थे दोस्तों। कौन, तो बांसुरी बजाते थे। आगे देखिए कह रहा है कि 93 नंबर क्वेश्चन, कर ग्रामीण जल प्रबंधन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, अभी दोस्तों वर्तमान में पूछा जाएगा आप लोग से कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो CR पाटिल है कि द्वारा नया ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों जल शक्ति मंत्री के द्वारा, तो 93 का देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुजलाम भारत ऐप। क्या है, सुजलाम भारत ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखिए 94 नंबर, 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो 94 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह दोस्तों। कौन, तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री दोस्तों वर्तमान में भी। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें कि पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, पेटा पर्सन का दोस्तों। तो देखिए हो जाएगा 95 का आंसर बताए आप लोग। तो दोस्तों एक अभिनेत्री है रवीना टंडन जी को जो है किया गया हम। आगे देखिए क्वेश्चन है 96 नंबर, 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारत के किस वैश्विक संस्था की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की, तो 96 का हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी, यूनेस्को हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यूनेस्को ने किया हम। दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है, तो आप लोग बताइए इसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा 3। दोस्तों वर्तमान में पूछा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, नीतीश कुमार के बाद तो सम्राट सिंह बन गए दोस्तों, सम्राट चौधरी बन गए वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। करा कि चूज द मोस्ट ऑपरेटिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, करा इट इज़ द स्टोरी ऑफ द किंग हु वाज फाउंड इन द बिंग लाइन्स। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, तो करा इट इज़ द स्टोरी ऑफ द किंग हु वाज द फाउंड इन द बिंग लाइन्स, तो क्या भरा जाएगा 98 का, तो ऑप्शन बी, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड। करा इट इज़ द स्टोरी ऑफ य किंग हु वाज द फाउंड इन द बिंग टोल्ड इन द लाइन्स। आगे देखिए करा है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी दोस्तों गलत शब्दों को जो है चुनना है इसमें। तो 99 का देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलेंस जो है दोस्तों गलत शब्द है इसमें, क्या वायलेंस जो है गलत वर्ड जो है दिया गया है 99 का। वायलेंस का दोस्तों रॉन्गली स्पेल्ड दोस्तों क्या हो जाएगा स्पेलिंग में, इसका से होगा VIO होगा दोस्तों, VOILENC नहीं होगा, क्या होगा VOI। क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, सही स्पेलिंग इसका क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग जान लीजिए VIO। क्या होगा VIO, क्या होगा VIOLENC, क्या होगा LENCE, ये दोस्तों सही शब्द है, इसका सही वर्ड है। करा ई पैलेस वेयर पिग्स आर केप्ट, क्या हो जाएगा 100 का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्टाई। क्या हो जाएगा, अस्टाई। दोस्तों इस तरह से हम दोस्तों आप लोगों को बीच में दोस्तों 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों सीट बाय सीट दो पढ़ रहे दोस्तों हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। और दोस्तों इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, अगर आप लोग को और भी सीट देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों से दोस्तों शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के बीच में इस तरह से सेट हम ला सकें।